चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफेक्ट। सो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। तो इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज क्या हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जो कि डैम्स में बनती है। सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर पैनल से हमें मिलती है, जो हम लोग लगाते हैं अपने घरों में सोलर पैनल्स। विंड इलेक्ट्रिसिटी जो कि हवा के चलने पे विंड मिल्स घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। ये इस तरह से इसका डायग्राम है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है जो इस साइड है, ये वाली। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर से छोटा वाला बना रहा हूं मैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यही चैप्टर में हम देखेंगे। अब हम जानते हैं बल्ब के बारे में। बल्ब का सिंबल इस तरह से है। ठीक है, ऑन स्विच का सिंबल, ऑन स्विच का सिंबल इस तरह से लेटा हुआ होता है और ऑफ स्विच का इस तरह से उठा हुआ। बैटरी, दो सेल का कॉम्बिनेशन इस तरह से, और वायर को एक लाइन से हम सिंबलाइज कर रहे हैं। अब है बैटरी। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स विच इज यूज्ड इन हाई एनर्जी नीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। हम अगर हमें एक सेल से काम नहीं चल रहा है तो हम उसे डायरेक्ट अपनी मेन सप्लाई में तो यूज़ नहीं करेंगे। सो हाई एनर्जी नीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में हमें इस तरह से बैटरी का यूज़ करना चाहिए जिसको कि दो सेल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसी में दिखा देता हूँ। जो ये बैटरी है इसके लिए माइनस और प्लस वाला जो टर्मिनल है, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, इन टर्मिनल्स को हमने लिया है। ये दोनों जब ये ज्वाइन होंगे तब इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होगा। जैसे कि हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, दो एक जैसे पोल रिपेल करते हैं तो दो एक जैसे टर्मिनल्स भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को रोकते हैं। फिर है सेल होल्डर। A cell holder is a type of connector of two cells. There are many types of cell holders. In some cell holders, cells are arranged horizontally, but some cell holders, cells are placed side by side. These connections are connected by metal strip. अब जो ये सेल होल्डर है इसमें एक मेटल स्ट्रिप होगी इस तरह से, इसके बॉडी के नीचे एक पतली मेटल स्ट्रिप होगी जो इसी को इस वाले टर्मिनल यानी माइनस से प्लस वाले टर्मिनल को ज्वाइन करेगा या इस तरह से ज्वाइन करेगा, और फिर ये इस तरह से कनेक्शन आ जाएगा जिससे कि हम अपने रिमोट को या कोई भी सेल होल्डर जिसमें लगता है उसको यूज़ कर पाएंगे। अब हमने जैसे सिंबल्स देखे थे, ये सिंबल्स बल्ब का, सेल का, स्विच का, तो इसी के साथ हमने वायर वगैरह का सिंबल देखा था। उससे हमारा ये सिंबॉलिक सर्किट डायग्राम बना हुआ है। सिंबॉलिक सर्किट डायग्राम में ये बल्ब है, ग्लोइंग बल्ब। ठीक है, ऑन स्विच, बैटरी या सेल और वायर्स जो कनेक्टेड हैं, ये यहाँ पे सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की नहीं हो रही है। सो इसकी वजह से ये जो बल्ब है ये काम नहीं कर पाएगा, अभी ना जलेगा नहीं, ग्लो नहीं करेगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When electricity passes through wires, wires become hot like filament of bulb. When wire present in bulb heated, it produces heat and light. All electrical appliances like heater, electric kettles, electric geysers have some elements which produce heating effect. तो ये हमारे पास एक हीटर है, तो इस हीटर को, ये एलिमेंट है उसका, ये कॉइल जो है उसकी एलिमेंट है जो कि हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, ये हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इस तरह से जो हमारी आयरन होती है ना एलिमेंट, इसका ये एलिमेंट है जो कि इसको हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। A bulb is a common electrical appliance which glows in the presence of electricity. When wires present in bulb called filament is heated from electricity starts glowing. The filament inside the bulb is made up of नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर का नाम याद रख लीजिएगा। ये बल्ब है। अब इस बल्ब में जो ये वायर है ये फिलामेंट है, स्प्रिंग लाइक फिलामेंट। इस तरह से आपने देखा होगा, कभी बल्ब टूटा तो देखिएगा, अगर कभी बल्ब टूट गया तो आप देखिएगा, तो इसमें एक स्प्रिंग होती है। इस स्प्रिंग में नाइक्रोम वायर का यूज होता है, इसे फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, ये होती है फिलामेंट।
नाइक्रोम वायर के बारे में जानते हैं। नाइक्रोम वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वायर विच ग्लोज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इट हैव अ स्पेशल एबिलिटी टू एब्जॉर्ब अ लिमिटेड हीट और अ हाई लिमिटेड हीट। जिस हीट में बाकी वायर्स जो है गल जाती हैं या टूट जाती है, कनेक्शन नहीं दे पाती हैं, उस हीट में भी ये जो है कनेक्शन को करती हैं और हीट प्रोड्यूस करती हैं, हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करती हैं। ये इसमें ये लाइट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, नाइक्रोम वायर। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस। इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, सम वायर्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल मटेरियल विच मेल्ट और ब्रेक व्हेन हाई करंट इज पास्ड। दीज वायर्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। जो ये फ्यूज होते हैं, देखिए इसमें जो ये वायर की स्ट्रिप है ये इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करेगी, ठीक है। और जब हाई वोल्ट जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें आएगी तो ये इधर से टूट जाएगी और फ्यूज को बंद कर देगी, इलेक्ट्रिसिटी के करंट्स को बंद कर देगी। ये इसके अंदर होता है, इस सेटअप के अंदर होता है फ्यूज। ये जो है बिल्डिंग्स में यूज होते हैं। MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। When high volts of electricity passes in wires of our homes, it breaks electricity supply. जो ये होता है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एक तरह से ये सेफ फ्यूज होता है। इससे ना कोई तार मेल्ट होती है, ना ही कोई कनेक्शन कटता है। इसमें क्या होता है, जब ये नीचे जाता है तो जो है करंट पास नहीं हो पाता, सप्लाई बंद हो जाती है। और जब इसे हम ऊपर कर देते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि भाई लाइट चली गई है, अब इसमें बहुत तेज जो है सप्लाई हुई होगी इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए बंद हो गया, ताकि हमारी जो घर में जितनी भी वायर्स हैं वो ख़राब ना हो और फ्यूज जो है वायर बंद ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, जल ना जाए। इसके लिए MCB यूज़ होता है। जब हम थोड़ी देर या 1 घंटा रुक के इसको ऊपर कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की नॉर्मल सप्लाई चालू हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, द कॉइल इन द इलेक्ट्रिसिटी पासिस, इट बिहेव लाइक मैग्नेट। पार्ट 1 में देखा होगा आपने, ये पार्ट 1 है, ठीक है, ये पार्ट 1 है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो मैग्नेट की तरह जो है काम करेगी। ये इसके साथ ये लगती है, स्कूल बेल्स, स्कूल की बेल्स हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई इज स्विच ऑफ, दे जनरली लूजेस मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई जब हम बंद कर देते हैं, भाई हमने स्विच बंद कर दिया तो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है कट जाएगी, तो ये रुक जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिज्म ये छोड़ देंगे। सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जो ये कॉइल्स होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहलाती हैं। ऑल्सो इलेक्ट्रिक बेल प्रेजेंट इन आवर स्कूल हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब जो हमारे स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं, जैसे ये है, ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में जो है बजती हैं और आवाज़ को करती हैं कि अब ये इतना पीरियड ख़त्म हो गया है, इसके बाद ये बेल बजेगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स काम करते हैं। ये साउंड प्रोड्यूस करती है और जो इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जो कि जो पार्टिकल्स होते हैं आयरन के या कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो मैग्नेट में अट्रैक्ट होता है, उसको अपने अंदर वो कर लेते हैं, चूस लेते हैं उसको और इकट्ठा कर लेते हैं। डॉक्टर्स इसको आइज़ में पड़े हुए आयरन एलिमेंट्स को निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये एक सिंपल एक्टिविटी है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। आपको एक नेल लेना है, उस पर कॉपर की वायर जो है आपने लपेटनी है और उस वायर को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करना है। एक वायर को सेल से करना है कनेक्ट, दूसरी वायर को स्विच से, ठीक है। और फिर ये स्विच खुला होगा इस तरह से, और ये यहाँ पे जब ये बंद होगा स्विच तो हमारा जो है ये मैग्नेट काम करने लगेगा और इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, कीवर्ड्स और इम्पॉर्टेंट वन वर्डिंग क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू।